हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फोर्थ चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन होंगे हमारे उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। और इसके हमारे पास कितने पार्ट दिए हुए हैं? 5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको पहले सेकंड चैप्टर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कुछ इसके बारे में बताया था, फैक्टर के बारे में, कि कैसे फैक्टर बढ़ते हैं, कैसे छोटे बड़े नंबर्स आते हैं। तो वो बातें आपको पहले ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको सेकंड चैप्टर पे जाना पड़ेगा, ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो है अच्छी तरह से समझ आ सके, यानी पूरा चैप्टर समझ में आ सके। तो इसीलिए पहले मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था कि सेकंड चैप्टर के अंदर आप सारी चीजें सीख जाओ, और उसके बाद में जब हम फोर्थ चैप्टर पर आएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारी चीजें मैं साथ साथ रिवाइज कराता चलूंगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दिया हुआ हमारे पास, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पहले तो इस पर नजर मारनी है। ठीक है, यहां कितना दिया हुआ हमारे पास? -10। सेकंड यहां पर नजर मारनी है, यहां क्या दिया हुआ हमारे पास? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 और -10 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? -10 आएगा। ठीक है, समझ रहेगा मेरी बात। अब ये हमारा होता है गुणनफल, यहां पर यानी सी होता है। तो सी अगर माइनस आता है, ठीक है, सी अगर माइनस आता है तो आपके दिमाग के अंदर पहली बात यही आनी चाहिए कि दोनों में से कोई एक नंबर जो होगा वो किसका बनेगा? माइनस का बनेगा। समझ रहेगा मेरी बात? ठीक है, और दूसरा, अगर यहां पर माइनस का है तो जब दोनों को ऐड करेंगे आप, तो जो बड़ा नंबर लेंगे वो माइनस का लेंगे। ठीक है, ताकि आपके पास माइनस का नंबर बचे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई यानी इसका जो गुणनफल है वो तो -10 होना चाहिए, और जोड़ करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए? -3। ठीक है, तो इस 10 के आप ऐसे दो टुकड़े, छोटा ही है तो बना सकते हैं। हमने बना दिए क्या? 5 और 2। 5 2 10 होते हैं, 5 दूने 10 होते हैं। ठीक है, और 5 दूने 10 होते हैं, तो इसमें से माइनस कब आएगा? या तो इसके आगे माइनस लगे, या फिर इसके आगे, किसी एक के आगे क्या लगे? माइनस लगे। ठीक है, तो अगर इसके आगे लगाते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास किसका बचता है? प्लस का 3। ठीक है, बट अगर ये माइनस का ले लेते हैं और ये किसका ले लेते हैं? प्लस का, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हम ले नहीं सकते, तो इसको जब ऐड करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या बचेगा? -3। समझ जाएगा मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फैक्टर बढ़ेंगे वो क्या बढ़ेंगे? -5 और +2। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस क्या चेंज कर देंगे? 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हैं? एक बार फिर से चेक करना हो आपको तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, इन दोनों को सॉल्व करके देखिए, आपके पास ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब एक कॉमन निकालने की बात आई तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x क्या आ जाएगा? हमारा कॉमन आ जाएगा। x इसके अंदर x की पावर 2 है, तो एक x हमारा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? एक x बचेगा। इसमें से x बाहर आ गया तो इसके अंदर क्या बचेगा? 5 बचेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद में प्लस, इसके फैक्टर अभी बनाए हमने 2 और क्या बनाए हैं? 5। 2 और 5, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 से ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों, तो 2 कॉमन है। 2 कॉमन निकाल दिया हमने, और इसके अंदर क्या बचेगा हमारे पास? x, और इसके अंदर 2 बार आगे क्या बचेगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल के अंदर करना होता है कॉमन लेना, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया है, सेकेंड चैप्टर में 2.2 में। तो आप वहीं से भी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको करवाया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको बिल्कुल भी कॉमन निकालना नहीं आ रहा है
तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x-5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप क्या करेंगे, x-5 क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। अब इसमें से x-5 कॉमन आए तो यहाँ क्या बचेगा जनाब, यहाँ बचेगा x, और इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, +2 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। तो जब आप x-5 को 0 करते हैं, क्योंकि ये 0 कब हो सकते हैं, या तो ये 0 या तो ये 0। x-5 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा आप क्या करेंगे, अगर x+2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। सेकेंड वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये हमारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका हम। पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद में अपने नोट्स आप बना सकते हैं, और फर्स्ट टाइम जो समझते हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, वो क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x-6 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले c को चेक करना है, माइनस का है, -6, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, -12 बनेगा। ठीक है, पहली बात तो यही करना है आपको। ठीक है, और दूसरा क्या करना है कि अगर ये माइनस का आ रहा है तो दोनों में से कोई एक नंबर किसका बढ़ेगा, माइनस का बढ़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखिए आपके पास 1 बचना चाहिए, तो फैक्टर तो 12 के बहुत सारे होते हैं, जैसे 2 6 12 है, 2 6 12 होते हैं, और 4 3 12, और 12 एकम 12। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, हमारे पास फैक्टर होते हैं, यानी कि इसके क्या होते हैं, फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर जिनका डिफरेंस कितना आता हो, हमारे पास 1 आता हो, इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। ठीक है, अब हमारे पास प्लस का 1 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस का 4 ले लेंगे और माइनस का क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसके जगह चेंज कर देंगे। देखिए 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस x की जगह हमारा क्या आ गया, 4x माइनस 3x। समझ रहे हैं। अब कॉमन निकालने वाले 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, इन दो के पढ़े में ये भी आता है, ये भी आता है, 2 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x भी क्या आएगा, साथ में कॉमन आएगा। यहां स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया, तो एक अंदर बचेगा x, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यानी इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 2, तो 2 एक तो बाहर आ गया हमारा, ये क्या बचेगा, एक 2 इसके अंदर बच जाएगा हमारा। ठीक है, और साथ में x बाहर आ गया तो अकेला 2 ही बचेगा। समझ रहे क्या। इसी तरह इसके अंदर इसके फैक्टर क्या होते हैं, 3 2 6। ठीक है, तो ये -3 इसमें भी है, और इसे अगर माइनस का ले लें तो -6 बन जाएगा। -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, तो -3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, x, -3 बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, +2। जब भी माइनस को कॉमन लेते हैं अंदर वाले निशान जो है वो बदल जाएंगे, ये बात आपको इसके अंदर जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, x+2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए हमारे पास 2x, और यहाँ क्या बचेगा, -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो देखिए जब आप x+2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, -2। जब आप 2x - 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3/2। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है √2x²। थर्ड पार्ट है इसका,
वो क्या दिया हुआ देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, देखिए 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो फर्स्ट काम तो आपका यही होना चाहिए कि इसके कोफिशिएंट के साथ c की मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो हमारे पास √2 और √2 की मल्टीप्लाई हमारे कंप्लीट होगा हमारे पास 2, यानी 5 2 जा 10, 5 दूने 10। ठीक है, गुणा करें तो हमारे पास 10 आए और जोड़ करें तो हमारे पास क्या आए, 7 आए। तो आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एक तो आपका 5 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 5 दूने 10 होते हैं और 5 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए इसको चेंज कर देता हूं अब, √2x², इसकी जगह हमने निकाला अभी 5x 2x और प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी कॉमन नहीं निकालना है, फिर से मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए √2 लिख दिया मैंने, x² है तो x मल्टीप्लाई क्या लिख दिया, x मल्टीप्लाई 1 सभी के होता है। ठीक है, कॉमन आए तो 1 जरूर कॉमन आ जाता है। इसी तरह रूट में इसको भी चेंज कर दिया हमने, √5 मल्टीप्लाई x। सारे रूट में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कॉमन भी रूट के अंदर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको चेंज कर दिया, √2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, और इसी तरह √5 मल्टीप्लाई, नीचे लिख देता हूं, √5 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया इसका डिटेल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट दो आपको जो है इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर से क्या निकालना है, कॉमन। तो देखिए कॉमन क्या है, ये बिल्कुल रफ है, इसको रफ में आपको करके देखना है। ठीक है, इसके अंदर पेयर के अंदर नहीं करना कभी भी। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन। समझ रहे हैं क्या? दूसरा देखिए, √2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √2x यानी वर्गमूल 2x। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और कुछ कॉमन है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। दूसरा देखिए, अब इसके अंदर कॉमन निकालने की बात आई तो देखिए √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है। ठीक है, तो आपका √2 यानी वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास इसके साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या, √2x, और जब इनके दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखिए एक बात बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं फैक्टर, वो आपके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो देखिए एक तो हमारे पास ये पड़ेगा, यानी कि √2x प्लस 5, और दूसरा हमारे पास क्या पड़ेगा, x प्लस √2। समझ रहे हैं क्या, इक्वल टू 0। तो जब आप √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करते हैं, ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में √2, माइनस आगे लग जाएगा इसका। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? उसके बाद में देखिए जब आप x प्लस √2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -√2। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है हमारा, 0 के है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ जो दिया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट वो क्या दिया हुआ देखिए, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है, 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दिखती है उसके अंदर, तो उसके अंदर आप उसका एलसीएम लेके
सारी जो इक्वेशन आपकी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसका एक अगर एलसीएम देखेंगे आप, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। 8 मल्टीप्लाई 2x किया माइनस 8 मल्टीप्लाई x, 8 मल्टीप्लाई 1/8 और 0 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। तो ये हमारे पास क्या बढ़ेगा यहाँ पर 16x स्क्वायर, ये हो गया 8x यानी 8x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 और ये 0 मल्टीप्लाई 8, ये क्या हो जाएगा 0। समझ रहे क्या? तो देखिए आप वही ध्यान कीजिए, आप 16 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 16 ही आता है, और उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए सी आपका किसका आ रहा है, प्लस का 16, प्लस का 16 आ रहा है। तो प्लस का 16 दो कंडीशन क्या आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस की कब होते हैं कोई भी दो नंबर की, या तो दोनों साइन किसके हो, माइनस के हो, या दोनों किसके हो, प्लस के। ठीक है, अब देखिए आपको यहां माइनस का साइन लेके आना है, किसका साइन लेके आना है, माइनस का। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो नंबर अगर माइनस के ऐड होंगे तो ये आपके पास साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों की क्या होती है, प्लस होती है। वो दोनों प्लस के होंगे तो आपको किसका सम मिलेगा, प्लस का। ठीक है, जो सम मिलेगा आपको वो किसका मिलेगा, प्लस का। तो हमारे पास 16 लाने के लिए हमारे पास दो ऐसे नंबर होंगे, -4 और -4। जब दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जब कॉमन निकालेंगे 4 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, 4 के पढ़े में 16 भी आता है और ये 4 भी आता है, तो छोटा जो होगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, साथ x दोनों के अंदर x भी क्या आ जाएगा, कॉमन। अब 4x, इसको जब 4x से डिवाइड करेंगे तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक है ना, और जब 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ रहेगा मेरी बात। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां 1 जरूर होता है, तो हम क्या कर देंगे, 1 कॉमन निकाल देंगे, और ये बच गया हमारे पास 4x। जब भी कभी ब्रैकेट के बाद माइनस साइन कॉमन आता है तो मैंने आपको बताया था निशान अंदर वाले जो चेंज हो जाएंगे, या प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे क्या? तो दोनों फैक्टर सेम बढ़ेंगे इसके अंदर, 4x माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4, और इसी तरह सेकंड जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी आपके पास 1/4। ठीक है, तो इसके जो हल होंगे हमारे पास वो 1/4 और 1/4 आएंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4 और 1/4। समझ रहे हैं क्या? अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए अब फिफ्थ पार्ट देखिए क्या दिया हुआ आपके पास, 100x स्क्वायर यानी कि 100x स्क्वायर। क्या दिया हुआ आपके पास, 100x स्क्वायर माइनस 20x यानी 20x प्लस 1 इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब 100 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए प्लस का 100 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 100 आएगा। समझ रहे क्या? अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि या तो दोनों प्लस के हों, ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो दो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आती है, प्लस का नंबर आती है, या दोनों किसके हो, माइनस के हो तो भी हमारे पास क्या आती है, प्लस। बट दोनों को ऐड करते हैं, प्लस वाले को ऐड करें तो प्लस का नंबर मिलेगा, और माइनस वालों को ऐड करें तो माइनस का नंबर मिलेगा। तो अब हमें माइनस का 20 लेके आना है। ठीक है, तो क्या बढ़ेंगे हमारे पास, वो -10 और -10 बढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ रहे क्या? तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x के। ये छोटे छोटे हैं, 100 तक 10 तक टेबल से भी आते हैं, इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूं
बाकी अगर कोई लार्ज नंबर हमारे पास आता है तो उसका मेथड भी हम बताएंगे आपको, ध्यान से समझते रहिए। -10x, ये मत समझना अभी सर ने ऐसे ही बता दिए, इनका मेथड होता है। तो ये आप सोच सकते हैं, छोटे छोटे तो आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कॉमन निकालने के बाद आइए 10 के टेबल में ये आता है, ये दोनों आते हैं, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x इसमें भी है, इसमें भी है, x कॉमन आ जाएगा। जब इसको 100 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा, 10 आएगा। x स्क्वायर को x से डिवाइड करें क्या आएगा, x आएगा। और 10x को 10x से डिवाइड करें क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। समझ रहे क्या। अब देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 जरूर आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 10x, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। तो फैक्टर आपके पास बनेंगे 10x माइनस 1, और दूसरा भी क्या बनेगा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/10। इसी तरह दूसरा भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1/10। तो x के जो मान आए हमारे पास 1/10 और 1/10। समझ रहे क्या, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है कि जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे। दोनों 5-5 कंचे खो देती है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब जॉन और जीवती 2 की बात हो रही है, किसी एक के पास मान लीजिए क्या x है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से किसी एक के पास तो आपको कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 का सम दे रखे इसके अंदर। माना जॉन के पास कंचों की संख्या मैंने मान ली क्या, x, ठीक है ना। अब जब भी कभी 2 का सम दे रखा हो तो सेकंड जो आएगा, जैसे उसके बाद कौन है, जीवती है। कौन है, जीवती। तो जीवती के पास कंचों की संख्या जो आएगी वो 45 माइनस x आएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं मेरे और आपके पास 30 रुपए हैं, 30 रुपए हैं। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 10 रुपए हैं तो आपके पास कितने हुए, 20, ठीक है। बट जब आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं, तो कैसे करोगे। अगर मेरे पास x है तो जब 10 था तो मैंने क्या किया, 30 माइनस 10 क्या लिखा था, 10 था तो मैंने लिखा था 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20। अब 10 नहीं है तो x है, ठीक है, x है। तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 30 माइनस x। तो ये आपको बात जो है ध्यान में रखनी है कि जब 2 का सम दे रखे आपके पास, एक को x मानते हैं तो दूसरा उसमें से माइनस होकर आएगा। समझ रहे क्या। चलिए अब क्वेश्चन हमें कहता है कि सीधा डायरेक्ट करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कहता है कि 5 कंचे इसके कम हो गए। समझ रहे क्या, ये कम कर दिए मैंने, और 5 इसके कम हो गए, यानी 45 माइनस x, इसमें भी कितने कम हो गए, 5, ठीक है। खो जाते हैं मतलब क्या हो गए, कम हो गए, ठीक, कम हो रहे मतलब वो 5-5 कम हो गए। और उसके बाद में दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। समझ रहे क्या। तो जब इसे करेंगे आप देखिए x माइनस 5 और 45 में से जब 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 40 माइनस x इक्वल टू 124, ठीक है। तो देखिए 40 की x के साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 40x, x की माइनस x के साथ करें तो माइनस x स्क्वायर, और 40 की माइनस 5 से करें तो माइनस 200, और माइनस 5 की माइनस x के साथ करें तो प्लस का 5x इक्वल टू 124 है। तो वो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस 124 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। तो चलिए अब देखिए माइनस x स्क्वायर,
ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर बाद में बिना एक्स वाला 40 और 5 कितने हो गए हमारे पास 45x। ठीक है, वो 200 और 124 को जब ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, दोनों माइनस के तो ऐड होंगे, तो माइनस का कितना हो गया हमारे पास 324 इक्वल टू 0। इसे प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा -45x, माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा कितना 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सम बन गया, जिसके अंदर प्रोडक्ट करें तो 324 आए और ऐड करें तो हमारे पास कितना है 45 आए। अब आपको इसका डायरेक्ट पता नहीं लग रहा 324 का, तो आप क्या काम करेंगे 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ कितना आएगा 1, 2 एकम 2, और यहाँ बची हमारा 1 और 2 कितना 12, 2 6 12 और 2 दूने 4। इस तरह 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 16 और 2 एकम 2, उसके बाद में 3 पर जाएगा 27 तिया 81 होता है, पर 3 निम 27 होता है, और 3 तिया 9 होता है, और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होता है। समझ रहे क्या? तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बढ़ना चाहिए -45, क्योंकि C प्लस का तो दोनों नंबर किसके बनेंगे माइनस के बनेंगे, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाए 45 आ जाए। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 और 12 कितने होते हैं 49, तो ये नहीं बनेगा। हम क्या करें दोबारा करेंगे, देखिए 2 दूने 4, 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये तो अभी बनाए थे वो नहीं बने हमारे, तो इसके अंदर क्या बने देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, ये बनेंगे ना। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 45। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का ही 36 बनेगा और माइनस का ही 9 बनेगा। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 324 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐड करने से हमारे पास 45 आना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर बढ़ेंगे जो आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 36 और -9 जो है वो इसके फैक्टर बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर -36x, ठीक है -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। जब कॉमन निकालेंगे कि यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ कितना हो गया x बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 36, और जब इसके कॉमन निकालेंगे तो अभी बनाए हमने 36 और 9, तो 9 जरूर कॉमन आएगा, तो 9 कॉमन निकाल दिया हमने। समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ हो गया हमारे पास x, इसमें से 9 बाहर आ गया हमारा, तो क्या बचेगा 36 इक्वल टू 0। तो एक तो बनेगा आपके पास x -9 और एक बनेगा आपके पास x -36 इक्वल टू 0। तो जब आप x -9 इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास +9 आएगी, और जब आप x -36 करते हैं बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36। तो दो केस हो सकते हैं इसके अंदर कि अगर जोन के पास कितने हो, देखिए यहां पर चलता हूं दोबारा से, लास्ट में यही लाइन लिखनी है आपको कि अगर जोन के पास 9 कंचे हैं तो इसके पास 45 - 9 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके पास 36 है, अगर इसके पास 36 है तो इसके पास 45 - 36 कितने हो जाएंगे 9। तो दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, अगर जोन के पास 9 होंगे तो ज्योमेट्री के पास कितने हो जाएंगे 36, अगर जोन के पास 36 हो रहे हैं तो ज्योमेट्री के पास कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था फर्स्ट। चलिए दूसरा पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्रत्येक संख्या के बराबर है। ठीक है,
किसी एक दिन को निर्मित लागत जो है 750 रुपए है, तो उस दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट यानी एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x खिलौने, ठीक है। और एक दिन में निर्मित खिलौनों की जो लागत वो कितनी है, 55 माइनस खिलौनों की संख्या के बराबर है। समझ रहे हैं क्या? ओके, तो देखिए कुल लागत कितनी है, 750 रुपए है। तो देखिए हम कैसे भी कोई चीज की लागत निकालते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 1 रुपए की 4 टॉफी आती है, तो 5 रुपए कितनी आएगी, 5 चौके 20, दोनों भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए लग जाएंगे हमारे, 5 रुपए 20 को ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके अंदर ये है कि ये हमारी संख्या हो गई और ये हमारी लागत हो गई। तो हमारे टोटल जो लगते हैं वो कितने लगते हैं, 750 रुपए लग जाते हैं, ठीक है ना। तो x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 55x, और x माइनस x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 750 हो जाएगी, इधर आगे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का 55x, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 750 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो अब 750 के ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं। अब वही आ गया हमारे पास, देखिए जो हम करते आ रहे हैं बार बार कि हमारे पास सी प्लस का आते, दो दिमाग में घंटे ऐसे रहने चाहिए कि या तो दोनों माइनस के नंबर बढ़ेंगे या दोनों किसके बढ़ेंगे, प्लस के। अगर ये माइनस का है तो दोनों किसके बढ़ेंगे, माइनस के बढ़ेंगे। तो 750 के बनाइए आप, क्या बढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले 2 ऊपर जाएगा तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। अब कितने में जाएगा, 3 पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 दूने 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 पर जाएगा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ऐसे नंबर ढूंढने इसके अंदर जिनका एडिशन हम करें तो हमारे पास कितना है, -55। तो देखिए क्या बनेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 25 दूने 50, ज्यादा हो गए 50 और 65 बन गए ये, ठीक है। और ढूंढिए क्या बनेंगे, 5 ये 15, 15 दूने 30, 30 और 25 क्या बनेंगे, 30 और 25, दोनों ही किसके बनेंगे, माइनस के, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर किसके है, 0 के। जब आप कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 30, और इसके अभी बनाए आपने 25 और क्या बनाए हैं 30, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ 25 बार आ गए तो हमारे पास क्या बचेगा 30 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक फैक्टर तो आपके पास पड़ेगा x माइनस 25, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो जब आप x माइनस 25 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 30। समझ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर खिलौनों की संख्या अगर 25 है, ठीक है, तो उनकी लागत कितनी हो जाएगी, 55 माइनस 25 यानी कितनी हो जाएगी 30 रुपए, कितनी हो जाएगी 30 रुपए। तो खिलौनों की संख्या हमारे पास अगर 25 है, खिलौनों की संख्या कितनी है, खिलौने कितने हैं 25, तो लागत 55 माइनस 25 कितनी हो जाएगी आपके पास 30। अगर खिलौने 30 हैं तो लागत क्या हो जाएगी 25, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल
182 है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था तीसरी वाला, जिसके अंदर ऐसे कुछ हमारे पास दिया होता कि दोनों के पास कुछ कंचे थे, तो दोनों में से कुछ गुम हो गए और उनका गुणनफल हमारे पास कुछ दिया था। तो बिल्कुल वैसे ही यही है कि इसके अंदर क्या है, कुछ माइनस नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो हम देखिए करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को। तो माना प्रथम संख्या मान लेते हैं आपको कोई भी, ठीक है, x मान ली हमने कोई भी, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उसमें से माइनस होकर ही आएगी, यानी कितनी आ जाएगी आपके पास 27 माइनस x, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो कितना है, 182 है, यानी x मल्टीप्लाई 27 माइनस x बराबर किसके है, 182 के है, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप। उसके बाद में देखिए 27 की x के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27x, और x की माइनस x के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस x के, ओके। और ये हो गया हमारे पास प्लस 182 है, वो इधर है, किसका हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 के, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ये माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि स्केयर वाला पहले लिखते हैं आप। और उसके बाद प्लस 27 है, वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस 27x में, और माइनस 182 है, वो किसका हो जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल वही आपको नजर आ रहा है जो आप थोड़ी देर पहले करते आए हैं, ठीक है, कि प्लस का नंबर मल्टीप्लाई है हमारे पास, दोनों को ऐड करें तो माइनस का नंबर आना चाहिए। तो 182 के जब आप बढ़ाएंगे इस तरह से फैक्टर, तो वो क्या होंगे हमारे पास, 2 × 18, 2 × 2, और 7 13 91 होता है, और 13 × 13, तो 13 और 14, ठीक है, माइनस का ही 14 होगा, और माइनस का क्या लेना पड़ेगा आपको, 13। जब दोनों का जो हमारे पास क्या आएगा, एडिशन, माइनस 27 आएगा, प्रोडक्ट तो प्लस होगी, ठीक है ना, माइनस माइनस का होता है प्लस। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब कॉमन लेने की बात आई, ठीक है ना, कॉमन लेने की बात आई तो x इसमें भी है, इसमें भी, तो x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है ना, 14 बचेगा। अब इसके थोड़ी देर पहले हमने बनाया 13 और 14, तो 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका 13 क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, x, प्लस वाला ब्रैकेट में बात साइन कॉमन हो गया हमारा, तो साइन कॉमन होते हैं, हम क्या करेंगे, प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस 14 इक्वल टू 0, समझ रहे हैं क्या। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 14, तो दोनों के अंदर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या हो जाएगा 13। आप सीधा भी समझ सकते हैं कि एक तो अंदर बढ़ा और एक बाहर बढ़ा, ओके, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो जब आप x माइनस 14 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं तो ये माइनस उधर जाए, प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 13। तो अगर प्रथम संख्या आपके पास, पहली संख्या आपके पास 14 है, तो दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी आपकी 27 माइनस 14 है, कितने आ जाएगा आपके पास, 13। अगर आप 13 लेते हो तो दूसरी क्या आ जाएगी, 14, ठीक है ना। क्रमागत पूछ ले तो 13 और 14, ठीक है, समझ रहे क्या। तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 14 और 13। चलिए एक मिनट, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ देखिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो हम मान लेते हैं, देखिए माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
हम क्या मान लेते हैं, एक तो x होता है, एक उससे आगे बढ़ा यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है, इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके है, 365 के। ठीक है ना, समझ रहे हैं, 365 के बराबर है। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर खोल लेंगे पहले, यहाँ x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 365। समझ रहे हैं, x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस 365 हो जाएगा आगे बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 यानी 364 बनेगा बराबर किसके 0 की। अब देखिए सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब कोई भी इक्वेशन आपके पास दे रही है, अगर किसी कॉमन नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दें ताकि वो छोटी हो जाए। ठीक है ना, तो ये x स्क्वायर हो गया 2 से डिवाइड करने से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 182 इक्वल टू 0। अब देखिए c अब की बार क्या हो गया माइनस, क्वेश्चन वही है, उसके अंदर दोनों का सम कितना था हमारे पास 27 था, इसके अंदर सम कितना हमारे पास +1 लेके आने हैं। c माइनस का है तो दोनों में से कोई एक नंबर क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो प्लस का 14 होगा, इसके अंदर -13 बना के देख लेना चाहिए आप। +14 लेंगे -13 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, तो जब कॉमन लेने की बात आई तो x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, और जब यहाँ तो माइनस माइनस कॉमन आ जाए माइनस कॉमन आएगा, यहाँ 13 और यहाँ 13 और 14 हमने बढ़ा रखे हैं इसके, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस में 14 इक्वल टू 0। तो जब आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते सॉरी x माइनस 13 आपका 1 बनेगा, और दूसरा वेक्टर क्या बनेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो जब आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 13, और जब आप x प्लस 14 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास -14। तो ध्यान दीजिए आपको क्या लेने हैं, इसके अंदर धनात्मक लेने हैं, तो आपके जो धनात्मक पूर्णांक बनेंगे लास्ट में लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक। आपको शुरू के अंदर जाना है क्वेश्चन के अंदर, x और x प्लस 1 है तो नेगेटिव बात नहीं लेंगे हम, तो 13 और 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 13 और 14, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ रहेगा मेरी बात। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि कर्ण आपके पास कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको त्रिभुज बनानी पड़ेगी इसके अंदर। ये त्रिभुज बना दी मैंने छोटी सी ABC, जिसके अंदर ये ऊंचाई बोल सकते हो या लंब भी बोल सकते हो इसको, और ये इसका क्या हो जाएगा आधार, और ये इसका क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब ऊंचाई आधार से कम है तो कुछ ना कुछ इसे मानना पड़ेगा, मान लेते हैं ये कि x सेंटीमीटर आपके पास, समझ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए इसके अंदर कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो आपको ये और ये भुजाएं निकालनी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में माना आधार मान लेते हैं आप कि हमारे पास x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका लंब जो होगा यानी ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण हमारे पास दे रखे कितना 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या, ये होता है हमारे पास। ठीक, तो कर्ण इसके अंदर कितना है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, आधार देखेंगे तो आधार कितना है हमारे पास
एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, चलिए 13 का स्क्वायर 169 होता है एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x, इन 7 दूनी 14x। तो हमारे पास सोल्व करें तो 169 एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 14x। ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बने देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करें कितना है देखिए, 2 से डिवाइड करें तो x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 7x और ये कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आए, ऐड करें तो माइनस 7 है, तो 12 पंजे 60 होता है, यानी माइनस 12 और प्लस 5 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए माइनस 60 के क्या बनेंगे, माइनस का 12 होगा और प्लस का आपको क्या लेना पड़ेगा 5, तभी आपके पास माइनस का 7 बचेगा। ठीक है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर किसके 0 के। तो देखिए ये x कॉमन आएगा तो यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया 12। जब 12 के पार्ट में 5 कॉमन आएगा तो ये x आएगा और यहाँ 12 5 60 होता है, इसके 12 और 5 आपने भी बढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ बचिए x माइनस 12, दोनों इक्वल हो गए, तो एक तो बनेगा x प्लस 5 और दूसरा क्या बनेगा आपके पास x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब आप x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5, और जब आप x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 12। समझ रहेगा, तो नेगेटिव में आपको कोई साइड नहीं होती, तो आपके पास देखिए आधार जो आएगा, आधार वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई या लंब बोलेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर और करण आपके पास दे रखा कितना 13 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित करता है। ठीक है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो समझिए ध्यान से। तो हम मान लेते हैं, देखिए माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मानना पड़ेगा, x बर्तन बढ़ाते हैं मान ले। ठीक, और उसके बाद में एक दिन में निर्मित बर्तनों की लागत, ठीक है, लागत कितनी है देखिए, कुल लागत बर्तनों की संख्या के दुगने, ये बर्तनों की संख्या है, इसके दुगने से 3 अधिक है। कितनी अधिक है 3 अधिक है। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएगी लागत हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि टोटल लागत जो है वो कितनी है हमारे पास 2x प्लस 3, वो कितनी है 90 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये लागत होगी और ये संख्या होगी उनकी, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी, इसके अंदर है 90 यानी 90। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस 90 इधर क्या हो जाएगा -90 इक्वल टू 0। अब 90 दूनी 180 तो माइनस के गुणा हो और जोड़ करें तो प्लस 3 आए, तो इसके 15 और 12 बढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 0 15 3 18, 180। ठीक है ना, तो देखिए ये प्लस का आएगा आपके पास क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, और ये किसका लेंगे माइनस का, तभी हमारे पास प्लस का 3 बचेगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। ठीक, और आगे से देखिए कॉमन निकालने की बात आई तो x कॉमन आएगा। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, और जब इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ देखिए 6 के पहाड़े में ये भी आता है ये भी आता है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 6 90 होता है, तो माइनस क्या इसका चेंज हो जाएगा प्लस का, तो 2 माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो एक तो बनेगा हमारे पास x माइनस 6 और दूसरा क्या बनेगा 2x प्लस 15 फैक्टर बनेंगे इसके, समझ रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी, और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 15/2। तो ये संख्या कभी भी नेगेटिव यानी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होती। तो जो निर्मित बर्तनों की संख्या है एक दिन में निर्मित, लास्ट में लिख देंगे आप, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 6, और उनकी लागत जो होगी वो 2 गुणे से 3 ज्यादा है, यानी 2 गुणा में 6 प्लस 3, तो 2 6 12 और 3 कितने हो जाएगी 15 रुपए, और टोटल लागत 15 6 90 रुपए। ठीक है, तो आज थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और साथ में घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।